हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और स्वागत है बेटा आपका एक बार फिर से डिजिटल प्लेटफॉर्म की इस क्लास में। आज हमारा वही टॉपिक है बेटा, महिला एवं बाल अपराध। लेकिन आज का जो सेशन होगा वो लास्ट होगा महिला बाल अपराध को लेकर। पूर्ण रूपेण मैंने विस्तार से लगभग 10 क्लासों में बेटा आपकी एग्जाम को देखते हुए जल्दी इसको करवाया है। कभी मौका मिलेगा तो ऑफलाइन भी मैं इसको आपको इससे बेटर पढ़ाने का प्रयास करूंगा जी। देखिए बेटा, लास्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे थे बाल अपराध के संदर्भ में। कर ली थी हमने बात बाल अपराध। बालक की उम्र कितनी रखी गई है बेटा? 18 वर्ष से कम आयु का जो भी बच्चा है वो क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा। इसके साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो एक्ट को पढ़ा हमने, अधिनियम 2015 किशोर न्याय अधिनियम को पढ़ा था हमने। आज हम सेशन पढ़ लेते हैं, एक तो बाल विवाह पढ़ लेते हैं, एक बाल श्रम पढ़ेंगे और पूर्ण रूपेण इसको फिनिश करेंगे और फिर अपने जो सिलेबस में डाल रखा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम। देखिए बेटा, सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं राजस्थान में? अक्षय तृतीया के दिन सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये अपन सब लोग जानते ही हैं। दूसरा पॉइंट, राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने क्या लगाई थी? रोक लगाई। और प्रधानमंत्री थे जोधपुर के कौन बेटा? सर प्रताप। इन्होंने रोक लगाई थी। क्लियर? राजस्थान के संदर्भ में 1829 में राय बहादुर हरबिलास ने कौन सा एक्ट बनाया था बेटा? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट बनाया। और बेटा शारदा एक्ट पूरे भारत में, तो 1929 में शारदा एक्ट बनाया जो पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को क्या हुआ बेटा? लागू हुआ। ठीक है, कभी कभी बोलने में इधर उधर हो जाता है, ऐसे मत सोचना, तो लिखने पर फोकस करना बेटा। नेक्स्ट, ये हो गया पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को, और 1929 को बनाया था शारदा एक्ट बेटा। फिर थोड़ा सा और इतिहास में बात करें तो देखिए बेटा, बाल विवाह की डेफिनेशन क्या है कि बाल विवाह सरकार द्वारा निर्धारित आयु लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष है, और इस निर्धारित आयु से कम आयु में विवाह करना बाल विवाह कहलाएगा। हम इस अधिनियम की बहुत सी धाराओं में जानेंगे इन फैक्टों को। क्लियर? नेक्स्ट, वर्तमान में बाल विवाह की उम्र कितनी है बेटा? 21 और 18। तुमसे सरल प्रश्न भी पूछ लेगा। नेक्स्ट है बेटा, इस अधिनियम में संशोधन किया गया। पूछ ले शारदा एक्ट में कितनी उम्र रखी गई? तो लड़की की 14 और लड़के की कितनी रखी गई थी बेटा? 18 उम्र रखी गई थी शारदा एक्ट में। बाद में संशोधन हुआ 1860 और 1861 में बेटा इस एक्ट में, तब लड़की की उम्र और लड़की की उम्र में भी संशोधन किया। वर्तमान में 21-18। और भी फैक्ट हैं। और क्या फैक्ट हैं? 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने कानून बनाया था बेटा, बाल विवाह निषेध कानून। रियासत में पूछ ले सबसे पहले कानून, नोट डाल के, बाल विवाह के दोषी को कठोर कारावास का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में 11 सितंबर 2009 के बाद अगर कोई भी विवाह होता है, कोई भी विवाह होता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है बेटा। क्या करवाना जरूरी है? रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसलिए पूछ ले कि राजस्थान में 2009 के बाद किस चीज का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? 2009 के बाद बेटा। नेक्स्ट है, इसी शारदा एक्ट का परिवर्तित रूप। देखिए देखना, इस शारदा एक्ट का परिवर्तित रूप जो 2006 में संशोधित किया गया, इसका नाम वर्तमान में क्या रख दिया है बेटा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। क्लियर? नाम बदल कर रख दिया। देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट है इसके नामों में। देखो बेटा,
पहला पॉइंट नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है बेटा, ये भी पूछ सकता है। विस्तार कहां कहां कर रहे, तो ध्यान रखना संपूर्ण भारत में बेटा, कहां पर, संपूर्ण भारत। लेकिन पुड्डू पांडिचेरी की एक जाति है, रेनसाव के लिए नहीं है। पांडिचेरी की जाति रेनसाव के लिए यह नियम लागू नहीं है बेटा। परिभाषा क्या है बाल विवाह की, सरकार द्वारा निर्धारित उम्र से कम विवाह करना क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है। सरकार ने कौन सी उम्र निर्धारित की है बेटा वर्तमान में, 21 और 18 उम्र निर्धारित की है, बिल्कुल जी। तो इन फैक्टों को आप क्या है रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें बेटा, धारा 3। इस अधिनियम की धारा 3 में जो महिला जिसका बाल विवाह हुआ है उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी का जिक्र किया गया है। बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी का जिक्र किया गया धारा 5 में। धारा 6 बच्चों की धर्मजत्ता के बारे में क्या किया है, जिक्र किया है बेटा। नॉर्मल याद रखना है। नेक्स्ट धारा 8 वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जाएगी बाल विवाह से संबंधित अगर कोई भी फैक्ट होता है, बाल विवाह से संबंधित कोई भी फैक्ट होता है तो इसमें क्या की दी जाएगी बेटा, अर्जी। नेक्स्ट है 9, धारा 9 बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंड का अपराध है बेटा। कोई पुरुष 24 साल का है और वो बेटा 16 साल की लड़की से शादी करता है तो दोषी कौन माना जाएगा, पुरुष दोषी माना जाएगा बेटा। कौन माना जाएगा, पुरुष को दोषी माना जाएगा। और इसको सजा का प्रावधान है कितना, 2 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट बाल विवाह अनुष्ठान करने वालों को, जो भी बाल विवाह का अनुष्ठान करेंगे, पंडित जी हो, टेंट वाला हो, कैमरा वाला हो, कोई भी हो बेटा, 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट बाल विवाह कैसा अपराध है, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत मोस्ट चीज है। बाल विवाह संज्ञेय और अजमानतीय क्या है, अपराध है। बाल विवाह संज्ञेय और अजमानतीय क्या है, अपराध है। एनसीआरबी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत 2 धारा है उसके तहत ऐसा निर्णय लिया गया भारत सरकार ने। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का जिक्र किया गया धारा 11 में। और लास्ट पॉइंट है बेटा, राजस्थान में 18 जुलाई 2006 को बाल विवाह मुक्ति राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखना, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो 18 जुलाई 2006 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था बेटा। क्लियर। अब देखिए बाल अपराध में बाल विवाह पढ़ लिया और अपने ये पॉइंट पढ़ लिए। अब हम सीधा सीधा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें बेटा। ये हमने महिलाओं से संबंधित अपराध कंप्लीट कर लिए थे इससे पहले सेशनों में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट बात करूं, 2018 भारतीय दंड संहिता एनसीआरबी को क्लियर कर दिया था मैंने। धारा 376 बता दी थी बेटा, बलात्कार से संबंधित फैक्ट थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में हमने विस्तार से बात कर ली थी पहले वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। इसके बाद अपने बच्चों से संबंधित कुछ फैक्टों पर हम यहां क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अनैतिक व्यापार। देखिए बालकों से संबंधित अपराध के संदर्भ में मैं बात करूं यहां, तो बेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, ध्यान रखना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015-16 में भारत के बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसे बाल श्रम अपराध की श्रेणी में बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार,
आदि मामलों में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। यह अपराध कहां कहां होते हैं? घर, स्कूल, अनाथालय, आवास गृह, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार गृह आदि में किसी भी जगह पर बाल अपराध हो सकते हैं बेटा। क्लियर? तो ये पॉइंट भी पूछ सकता है कि बाल अपराध कहां कहां पर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम, इस पर बात करें। प्रतिषेध अधिनियम 1986 बेटा, क्या रूल्स हैं? धारा 3 कहती है इस अधिनियम की कि 14 वर्ष तक की कम आयु के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक कार्य या गैर खतरनाक कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है बेटा। बाल श्रम क्या कहलाता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से गैर खतरनाक कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। धारा 3 बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग बेटा। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य करवाना संज्ञेय अपराध है बेटा। बाल श्रम कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। यहीं से सारे फैक्ट निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको हम पूर्ण रूपेण समझेंगे। इसके क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। अधिनियम के मुख्य प्रावधान, किसी भी बच्चे को किसी भी स्थापना में ऐसी स्थापना अथवा ऐसी श्रेणी की स्थापना हेतु निर्धारित घंटों में अधिक ना तो काम करना होगा और ना ही काम करने देना होगा बेटा। नेक्स्ट, अब ये सारे फैक्ट वही हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये पीडीएफ तो आप सब पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है बेटा। तो अपन जान लेते हैं कि और क्या क्या नियम है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब अपन मेन चीजों पर चर्चा करेंगे। जो मैं अंडरलाइन करूंगा उसको आपको नोट करना है। बालक देश का भविष्य होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम मानी गई है बालक की बेटा। 19 अक्टूबर 2011 को निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना की गई है, पहला पॉइंट। 17 मई 2013 को इसे बाल अधिकार संरक्षण व पुनर्वासन के लिए निदेशालय बाल अधिकारिता का गठन कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया बेटा। एक ही पॉइंट याद रखना है, निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना 19 अक्टूबर 2011, जिसे 17 मई 2013 को बाल अधिकारिता का गठन के नाम से या बाल अधिकारों के संरक्षण पुनर्वासन निदेशालय नाम कर दिया बेटा। एक फैक्ट यहां से ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, बाल निरोधक अधिनियम, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने बात की थी इस पर विस्तार से। भारत में बाल विवाह पुरुष एवं महिलाओं की क्रम से आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? 21 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन सर्वाधिक क्या होते हैं? विवाह होते हैं, पढ़ लिया हमने अभी। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और न्यूनतम कहां होते हैं बेटा? गंगानगर में बाल विवाह न्यूनतम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम सन 1885 में राजस्थान में सर्वप्रथम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया बेटा, राजस्थान के संदर्भ में। दूसरा फैक्ट, 13 मोस्ट, 1929 में अजमेर के राय बहादुर हरबिलास शारदा ने एक एक्ट बनाया, शारदा एक्ट, जिसमें उम्र थी 14 और 18 बेटा। ये रही 14 और 18, ये पॉइंट याद रखने जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है, छोटे छोटे बच्चों के विवाह पर रोक लगाने के लिए 1860 में और 1891 में बेटा इस अधिनियम में संशोधन हुए, जिसके तहत 10-12 वर्ष क्या की गई? आयु निर्धारित की गई थी, वर्ष निर्धारित की गई थी कि लड़के एवं लड़कों के लिए क्रम से अधिनियम के तहत विवाह की आयु। बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया था बेटा, ये अभी हमने पढ़ लिया है। इसमें 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। कौन? ये मोस्ट चीज है बेटा, शारदा एक्ट को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और
1 नवंबर 2007 से कौन सा एक्ट लाया गया है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1 नवंबर 2007 से लागू, जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बेटा, बाल विवाह को वयस्क होने के लिए 2 वर्ष के भीतर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। बेटा अगर किसी का बाल विवाह हो गया और वो वयस्क होने से पहले ही 2 वर्ष के अंतराल में उसे क्या घोषित किया जा सकता है? व्यर्थ। विवाह के लिए दोषी सभी व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ध्यान रख सकते हो बेटा आप, और दोनों दंडित हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये उम्र मैंने बताई दी। नेक्स्ट है, ये भी फैक्ट मैंने आपको बता दिया, 11 सितंबर 2009 के बाद अगर राजस्थान में कोई भी बाल विवाह होगा तो बेटा क्या माना जाएगा? गैर अपराध, और शादी का पंजीयन करवाना जरूरी है। तो ये बाल अपराध की हमने धाराएं पढ़ चुके थे। अब जो चीज हमें पढ़नी है, बाल श्रम अपराध संबंधी कानून एवं नियम। ठीक है, ये भी मोस्ट है। बाल विवाह मैंने पढ़ा दिया। बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से उसको विकास के अवसर ना देकर रोजगार के कार्यों में लगा देना क्या कहलाता है बेटा? बाल श्रम। बाल श्रम में भारत सरकार ने उम्र कितनी रखी है? भारत सरकार ने उम्र रखी है बेटा 14 वर्ष। राष्ट्रमंडल कन्वेंशन ने उम्र रखी है कितनी? 18 वर्ष। और अपने अंतरराष्ट्रीय श्रम कन्वेंशन ने रखी है बेटा 15 वर्ष, है ना? 15 वर्ष। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने उम्र रखी है बेटा 18 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से प्रतिदिन 6 से 8 घंटा रोजगार के कार्य करवाना बाल श्रमिक कहलाता है बेटा वो बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं क्या आंकड़े अपने 2011 के अनुसार। देखो बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में 43.53 लाख क्या है? बाल श्रमिक हैं बेटा। सर्वाधिक बाल श्रमिक यूपी में बेटा 8.96, सर्वाधिक बाल श्रमिक यूपी में। सबसे कम बाल श्रमिक लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। राजस्थान का बाल श्रमिकों की दृष्टि से 6वां स्थान है बेटा। ठीक है, बाल श्रमिक की आयु निर्धारण अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग की है बेटा। ये मैंने बता दिया, राष्ट्रमंडल कन्वेंशन 18 वर्ष, थोड़ा उधर उल्टा हो गया था बेटा, ध्यान रखना। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 15 वर्ष, उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा 14 वर्ष उम्र रखी गई है बेटा। नेक्स्ट है, बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है, कौन सी कंडीशन में माना जाएगा? देखो बेटा, बाल श्रम, भारत एक बहुल्य जनसंख्या वाला देश है जिसमें बाल श्रमिकों की समस्या, सामाजिक समस्या, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये पॉइंट याद रखने हैं आपको मोस्ट। बाल श्रम के कारण क्या क्या है? पहला कारण है बेटा निरक्षरता, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना, जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना बेटा, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, प्रवास ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में होना बेटा। आदिम जीवन निर्वाह कृषि, बाल श्रमिक सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं, और नशाखोरी बेटा। 6 पॉइंट याद रखने। और 7वां पॉइंट क्या है? आदिवासी जनजातियां। ठीक है बेटा, तो बाल श्रम के कारण निरक्षरता, जनसंख्या, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, प्रवास ग्रामीण व शहरी प्रवास के लिए, आदिम जीवन निर्वाह कृषि होना, बाल श्रमिकों का सस्ते दर पर उपलब्ध होना, ये मोस्ट पॉइंट है बेटा। सीधा पूछेगा निम्न में से भारत में बाल श्रम के कारण कौन है कौन नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट,
बाल श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं बेटा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस चराएगा, ठीक है, जानवर चराना, कृषि कार्यों में दीपक बनाना, बीड़ी बनाना, कताई बुनाई का कार्य करना, शहरी क्षेत्रों में कांच की चूड़ियां, देशलाई उद्योग, आतिशबाजी, बीड़ी उद्योग, कालीन बुनाई, हीरे की पॉलिश, प्लास्टिक की वस्तुएं, ये नॉर्मल पॉइंट है। अब यहां से और मोस्ट पॉइंट आता है, बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, बाल विवाह के दुष्परिणाम भी मोस्ट है। यहां से क्या क्या है बाल विवाह के दुष्परिणाम? पहला, विपरीत परिस्थितियों में जीवन निर्वाह के कारण बालक का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। छोटा बच्चा जैसे किसी होटल पर कार्य कर रहा है और जैसे कार्य करेगा बेटा वो वैसे ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है, वयस्कों हेतु रोजगार के अवसरों में कमी। मतलब एक होटल पर कप प्लेट धोने वाला बच्चा 5,000 में मिल रहा है और वहीं पर कोई 25 साल का व्यक्ति अगर हम लगाते हैं तो वो 25,000 20,000 मांगेगा। तो वयस्कों हेतु रोजगार के अवसर कम हो गए। राष्ट्र की कुल उत्पादक क्षमता को हानि होती है बेटा। समाज में विभेदीकरण के कारण समाज विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। जेंडर संवेदनशीलता, लड़की और लड़की में अंतर समझा जाता है तो ये दुष्परिणाम है। आ जाइए, भारत में बाल श्रम संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए? संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 3 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्यमों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी बेटा। सीधा याद रखना है, संविधान की धारा अनुच्छेद 15 की धारा 3 में क्या दिया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक गैर खतरनाक कार्यों में, ये मोस्ट चीजें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है 15 का, ये बालकों की शिक्षा का मौलिक अधिकार उपलब्ध करता है बेटा। 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 में 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से संबंधित है बेटा। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी बेटा, ध्यान रखना, मोस्ट पॉइंट है ये अपना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23, इसमें वर्णित मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध बालक को अनैतिक व्यापार में संरक्षण प्रदान करता है। धारा 15 बता दी। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रयत्न है बेटा। अनुच्छेद 23, इसमें मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम प्रतिषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है मेरे भाई? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में बालकों के कारखाने आदि में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है बेटा। क्या किया गया है? प्रतिषेध। 23 हो गया, 24 हो गया। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने, खान आदि में या जो अपने कैसे कारखाने खतरनाक, वहां पर नहीं लगाया जा सकता, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 39 डा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39 डा बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है, किससे संबंधित है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद डा के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया बेटा। और क्या कर्तव्य निर्धारित किया गया है? कि वो अपनी नीतियों में इस प्रकार से संचालन करे कि सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, मतलब छोटे बालकों का कहीं दुरुपयोग ना हो। 39 डा। अनुच्छेद 39 चा, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह बालक को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करेगा। 39 चा आपसे यह भी पूछ सकता है बालकों के विरुद्ध राज्य को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो कौन सी धारा में, कौन से अनुच्छेद में? तो 39 डा चा। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 45,
वर्ष 2002 से पूर्व इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना था। बहुत मोस्ट अनुच्छेद है बेटा। राज्य 86वां संविधान तो केंद्र का है, लेकिन यहां अनुच्छेद 45 में वर्ष 2002 से पूर्व अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कौन करवाएगा? राज्य करवाएगा बेटा। इसलिए याद रखना है, चूंकि संविधान संशोधन 86 में 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 का में शामिल कर दी है। अंततः इसमें संशोधन करते हुए यहां मोस्ट चीज आ रही है बेटा, अनुच्छेद 51 का टा 86वें संविधान अधिनियम 2002 जो द्वारा जोड़े गए इस अनुच्छेद में माता पिता व संरक्षकों का कर्तव्य निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा जरूर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति एनपी 2019 आरटीई को कक्षा 12 तक 13 से 18 वर्ष तक लागू कर दिया गया बेटा। अभी हम पढ़ेंगे आरटीई राइट टू एजुकेशन और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन बेटा, बालकों से संबंधित विभिन्न कानून बेटा। तो पहला कानून याद रखना, बाल श्रम बंधक कानून 1933। ठीक है, बाल श्रमिकों से संबंधित इस अधिनियम में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे की भर्ती निषेध है बेटा। पहला फैक्ट, बाल श्रम बंधक कानून 1933 के तहत कितने वर्ष के बच्चे की भर्ती निषेध है? 15 वर्ष, जिसमें यात्री अथवा माल आना जाना रेल कहीं भी नहीं कर सकते। इसके अलावा 15 से 17 वर्ष के किसी भी बालक को 12 घंटे ज्यादा काम नहीं ले सकते। बाल श्रम बंधक कानून या बाल श्रम कानून 1933 के तहत। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, ये हो गया बाल श्रम बंधक कानून। नेक्स्ट है कारखाना कानून न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत क्या प्रावधान है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में कार्य करने का प्रतिषेध है। 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य करवाया जा सकता है, लेकिन 4.5 घंटे निर्धारित किए गए। 15 दिन के कार्य में एक वेतनिक अवकाश दिया जाएगा बेटा। ठीक है, 14 दिन से वेतनिक अवकाश दिया जाएगा और 1 दिन की छुट्टी वेतनिक दी जाएगी। छोटे बालक को शाम 7 बजे से, वही लेडीज के अकॉर्डिंग टाइम है, सुबह 6 बजे पहले, शाम 7 के बाद, सुबह 6 बजे के बाद पहले नहीं बुला सकते काम पर बेटा। ठीक है, खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 वर्ष के उम्र किशोर पर रोक लगा दी गई है। 10 दिसंबर 1986 में MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार विवाद, याद रखना है बेटा, 10 दिसंबर 1986। ऐसे पूछ ले, MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार केस किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से संबंधित है बेटा। बहुत मोस्ट पॉइंट है MC मेहता का केस। एक और आएगा, जीवन बचाओ बाल बचाओ। निर्णय दिया गया कि देश में खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रखा जाएगा। तो कौन सा केस है? MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार का केस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, तो ये सारे फैक्ट अपने हो गए। नेक्स्ट है लैंगिक अपराध में बच्चों का संरक्षण। पॉक्सो एक्ट मैंने पढ़ाई दिया बेटा, आपको पूरा पॉक्सो एक्ट कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट है बेटा बच्चों का अवैध व्यापार। देखते हैं, यूनिसेफ के अनुसार तस्करी का शिकार होने वाले 18 वर्ष के बच्चों से कम आयु का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो देश के भीतर या बाहर रहता हो बेटा। अब देखो, अब एक एक प्रयोजन में पढ़ा रहा हूं आपको बेटा, और सजा लिखनी है बस, और हेडिंग डाल लेनी है। क्या हेडिंग डालेंगे? भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का नियोजन, यानी कि कोई व्यक्ति भीख मंगवाता है या उसके भीख के पैसों से अपना खर्चा चलाता है। देख लो,
भीख मंगवाने पर किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है बेटा, सीधा लिखना है। भीख मांगने के प्रयोजन में 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। दूसरा पॉइंट, भीख मंगवाने के लिए कोई व्यक्ति बालक के अंग विच्छेद कर दे, किसी अंग को काट देता है, तो क्या होगा? 7 वर्ष का कठोर कारावास या 10 वर्ष, 7 से 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना। 2 पॉइंट हो गए बेटा। भीख मंगवाने पर 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। अंग काटकर भीख मंगवाने पर 7 से 10 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है बेटा, तो ये फैक्ट याद रखना है। किससे संबंधित था? भीख मंगवाने से संबंधित। 2 पॉइंट याद रख ले। नेक्स्ट है, बालक को मादक लिकर या स्वपाचक औषधि देकर बालक से कोई अपराध करवाना। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। इसमें कितनी सजा है? 7 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है बेटा, ध्यान रखना। बालक को लिकर पिलाना, स्वपाचक औषधि देना या अचेतन अवस्था की क्रियाएं, तो 7 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है बेटा। ऐसे सीधा सीधा याद रखना है। विवाहित क्रियाओं के अनुसरण किए बिना गोद लेना, यानी कि दत्तक पुत्र ले लिया और सरकार ने जो नियम बनाए उन नियमों के बिना, ये क्या है? दत्तक पुत्र का जो नियम है वो अपराध माना जाएगा, और ऐसा करने पर बेटा 3 वर्ष की अवधि के लिए जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो सीधा लिखेंगे, गोद कानूनी प्रक्रिया किए बिना गोद लेने पर 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए। एक एक लाइन में बनाना है आपको, पूरी रामायण नहीं पढ़नी है जी। नेक्स्ट है, बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विकास या उपनयन करना। ठीक, किसी भी प्रयोजन के लिए बालक को प्रयोग किया जाएगा तो 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना माना जाएगा बेटा, सीधा। नेक्स्ट पॉइंट, उग्रवादी समूहों द्वारा, यानी कि उग्रवादी समूहों द्वारा बालकों का उपयोग किया जाए या कोई संस्था है, तो बेटा उसके लिए पहली बार तो 7 वर्ष और 5 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है। कोई भी संस्था हो, असामाजिक संगठन हो जो बालकों को भर्ती दे रहा है, 7 वर्ष और 5 लाख। लेकिन किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलाप उपयोग करवाए जाए तो 7 वर्ष और 5 लाख, सेम सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, बालकों का अपहरण या विवहरण। मैंने बताया आईपीसी की धारा 359 और 369 के उपबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी बालक वयस्क को लागू होने जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसमें सजा का प्रावधान है। ऐसे पूछ ले, बालक का अपहरण होगा आईपीसी की धारा 59 और 69 बेटा, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने करा ही दिया आपको, किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 बेटा, ये थोड़ा सा अपन को याद रखना है। बालकों के और अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग व राज्य सरकार आयोग के विरुद्ध अपराधों में बालकों को अधिकार तत्पर अनुवांशित किए गए। 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकार संबंधी, ये पॉइंट याद रखना बेटा यहां से, ठीक है। तो ऐसे फैक्टों को अपन साथ साथ समझें। अंतरराष्ट्रीय संधि हुई जिस पर राज्यों ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। ये मेन पॉइंट है जो याद रखने, इतना खास नहीं है बेटा। नेक्स्ट है, मोस्ट चीज है आरटीआई। आरटीआई नहीं, आरटीआई होगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन और आरटीयू होगा तो राइट टू एजुकेशन। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 1 अप्रैल 2010 को लागू किया पूरे भारत में बेटा। इस अधिनियम में भारतीय गणराज्य 60 वर्ष की सफलतापूर्वक संपूर्ण होने पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी बेटा, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत। अल्पसंख्यक हितों को भी रखा गया है, तो ये फैक्ट सीधा रखना है। राष्ट्रीय बाल नीति कब बनी बेटा,
26 अप्रैल 2013, पूरी मत पढ़ना, बस हाल ही में राष्ट्रीय बाल नीति 26 अप्रैल 2013 के संदर्भ में आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट, भारतीय दंड के प्रमुख संशोधन, कोई दिक्कत नहीं है, दंड संशोधन, ये मैंने बेटा पूरा आपको मेन जो फैक्ट था वो कंप्लीट करा दिया। इसके बाद महिला बाल अपराध से संबंधित मैंने लगभग बेटा पूरे फैक्ट आपको यहां पर कराए हैं, कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा है। अब आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा, सारी क्लासों को व्यवस्थित पढ़े जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये पूर्ण रूपेण पूरा कोर्स बेटा आपके एग्जाम को देखते हुए, और कभी मौका मिला तो आप सभी को बेटा मैं ऑफलाइन क्लास में इसको इतना मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, बहुत विस्तार से समझा दूंगा, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। और अभी भी मैंने जो पढ़ा है बेटा एग्जाम के बाद वीडियो देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन की भाषा देख लेना, मैंने पूर्ण रूपेण सारी शब्द शैलियों को आईपीसी, भारतीय संविधान, इनके तहत बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज परिवर्तन करते हुए मैंने बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया है। इसलिए आज आपका महिला बाल अपराध महिला एवं बाल अपराध क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट सब्जेक्टों की हम शुरुआत करेंगे बेटा। तो सब पुलिस वाले वर्दीधारियों के लिए मेरा और मेरे माइंड की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। और बेटा मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर सब्जेक्ट को लेकर, हर चीज को 2-2, 3-3 बार पढ़ना है और पेपर को बहुत अच्छे से हल करना है बेटा। ध्यान रखना कि अब की बार वर्दी पार टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन नहीं लेना, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई की आपने बेटा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।